हम आपको बता दें कि दिल्ली में मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड का कहर जो है वो जारी रहेगा और यह बताया जा रहा है कि जनवरी में आखिर के हफ्ते तक ये कहर जो है ये जारी रहेगा। ठंड लगातार यूं ही पड़ती रहेगी, ठंड अभी और बढ़ेगी। 22 जनवरी तक ये ठंड और धुंध पड़ेगी। पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी भीषण ठंड और कोहरे का अलर्ट जो है वो यहां पर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर। तो हरियाणा हो यानी दिल्ली के आसपास जो प्रदेश हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर ठंड का असर लगातार देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों तक। तो दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहां पर ठंड और धुंध का कहर जो है वो लगातार जारी है। 22 तारीख तक ठंड पड़ेगी, ये फिलहाल जारी है। हम आपको दिखाते हैं कि बीती रात जब हमारे संवाददाता पुनीत ने दिल्ली का जायजा लिया तो क्या कुछ रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से निकल कर आई। हम सराय काले खां इलाके में आप देख सकते हैं कि कोहरा बिल्कुल गायब है, हालांकि हल्की धुंध जरूर है, साफ है विजिबिलिटी और इसी वजह से जो गाड़ियां हैं वो तेज रफ्तार में दौड़ रही हैं। 3 दिन पहले तक दिल्ली में जो रात के वक्त गाड़ियों के टायर थम से गए थे क्योंकि विजिबिलिटी कोहरे की वजह से 0 हो चुकी थी, लेकिन पिछले 3 दिन से कोहरे में राहत है। मौसम रात में थोड़ा साफ है और कोहरा काफ़ी कम पड़ रहा है, बिल्कुल ना के बराबर। यही वजह है, आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो तेज़ रफ्तार में दौड़ रही हैं, हालांकि हल्का कोहरा ज़रूर है। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, यानी पहले जो तापमान 1.8 डिग्री था रात में न्यूनतम, वो अब बढ़कर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो ठंड में थोड़ी राहत जरूर दिल्ली और एनसीआर वालों को मिली है, लेकिन जो शीतलहर है वो लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। उधर आपको बता दें कि कश्मीर में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच में एक परिवार के 2 मासूम बच्चों की सर्दी से ठिठुरते हुए जान चली गई। दिल चीर देने वाली दास्तां कश्मीर के कुलगाम की है। परिवार के दूर तक बर्फ ही बर्फ, खून जमा देने वाली हवाएं, जन्नत की ये सफेद खूबसूरती एक परिवार की जिंदगी का खौफनाक स्याह सच बन गई है। एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चे ठंड से ठिठुर कर मर गए। दास्तान कश्मीर के कुलगाम की है। लाचारी में लिपटी ये कहानी बेहद ही दर्दनाक है। बर्फ और रूह कपा देने वाली ठंड के बीच इस पॉलीथीन के टेंट में एक परिवार रह रहा था। गरीबी, बेबसी और लाचारी का मुकाबला बर्फीली हवाओं और कड़ाके की ठंड से था। कई दिनों तक जंग चलती रही, लेकिन सुई की तरह चुभ होने वाली बर्फीली हवाओं के सामने गरीबी ने दम तोड़ दिया। इसी टेंट में रहने वाले 2 बच्चों ने ठंड से ठिठुरते हुए अपनी जान दे दी। तारीख से जब बर्फबारी शुरू होगी तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करके बताया था, सर ऐसे ऐसे बर्फ गिर रही है, बकरवाल दब चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि बर्फ बहुत है तो हम आ नहीं सकते। तो फिर मैंने रजा कर तो इनको शिफ्ट किया अपने घर में, दूसरे के घर में। तो फिर 3 तारीख से बाद जब बच्चा बीमार हो गया इनका, तो बच्चे की डेथ हो चुकी। 2 बच्चों की मौत के बाद अब प्रशासन ने पीड़ित परिवार के रहने के लिए घर मुहैया कराया है। दिल चीर देने वाला ये दर्दनाक वाकया हैरान और परेशान करने वाला है। शासन प्रशासन के साथ साथ हर उस इंसान को कुछ सोचने और कुछ करने की जरूरत है जिनकी आंखों के सामने इस कड़ाके की ठंड में कभी सड़क पर तो कभी फुटपाथ पर इंसानी जिंदगी ठिठुरती है। वही हम आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ठंड जो है वो लगातार जारी है। अगले 2-3 दिन भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा, ठंड मिलेगी। हमारे संवाददाता पुनीत ने रैन बसेरों का जायजा लिया, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये सराय काले खां का एक शेल्टर होम है और यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से सराय काले खां के इस शेल्टर होम में जो लोग हैं वो अपनी रातें बिताने के लिए मजबूर हैं। ये
जो दिल्ली सरकार का एक शेल्टर होम है, इसके अंदर कई सारे बेड बने हुए हैं। आप देखिए कि रात के 2:30 बजे किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर सो रहे हैं। बेड की व्यवस्था की गई है, पलंग की, इसके अलावा उसके ऊपर गद्दे हैं, कंबल रखे हुए हैं और एक शेल्टर होम में 25 बेड बनाए गए हैं। इसमें जो बहुत सारे बेड हैं लगभग भरे हुए हैं। लोग यहाँ पर रात के वक्त सो रहे हैं, कुछ बच्चे भी हैं और इसके लिए यहाँ पर जो मैनेजर है उसने पूरी व्यवस्था कर रखी है। ये मोटी पूरी शील्ड है जिससे ये शेल्टर होम बनाया गया है। जो बेघर लोग हैं, जिनके पास अपना आशियाना नहीं है, अपना घर नहीं है, सड़कों पर फुटपाथ पर सोते थे, दिल्ली की जानलेवा सर्दी में उनको तकलीफ ना हो इसके लिए इस शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है और इसके अंदर तमाम और जो दूसरी सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराया गया है ताकि लोग ठंड से बचें और रात के वक्त खुले आसमान के नीचे ज़मीन में सोने के लिए मजबूर ना हो। और ऐसे में आपके सामने ये शेल्टर होम की हकीकत है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रात में सो रहे हैं ठंड से बचने के लिए। और ठंड पर ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, दिल्ली एनसीआर में तो मौसम विभाग ने कह दिया है कि 22 जनवरी तक अभी ठंड पड़ने वाली है, ख्याल रखिए। क्या क्या इंतजाम किए गए और कैसा रही पिछली रात, क्या फिलहाल स्थिति? बिल्कुल, देखिए अगले 3 दिन दिल्ली वालों के लिए बहुत भारी पड़ेंगे क्योंकि न्यूनतम तापमान में और ज़्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस बात का अनुमान बल्कि आशंका आप कहें मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और बड़ी बात यह है कि आज सुबह 5:30 बजे सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी ने 8.6 जो मिनिमम टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया है, जो 2-3 दिनों में सबसे कम है। इसके अलावा पालम में भी 10 10 डिग्री के आसपास में जो न्यूनतम तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया। तो पिछले 3-4 दिनों में अगर आप ट्रेंड देखें तो जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन हो रहा है सर्टेन एरियाज में। हालांकि पूरी दिल्ली का न्यूनतम तापमान इस वक्त 11 डिग्री है और ये बताया जा रहा है कि बर्फबारी अगर होती है अगले 24 घंटे में जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो अगले 2 दिन दिल्ली में ठंड और गलन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस लिहाज से आप ज़रूर कह सकते हैं कि अगले 2-3 दिन जो हैं, खासतौर पर 22 तारीख तक दिल्ली में इसी तरह ठंड बढ़ेगी। हालांकि आधे 1 घंटे पहले फॉग बहुत ज़्यादा था, अब मौसम खुलने लगा है, लेकिन ठीक है। ठंड में आप भी अपना ख्याल रखिए। जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी हम कहेंगे अपना ख्याल रखिए, बेवजह बाहर मत निकलिए और निकलिए तो पूरे प्रिकॉशन के साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।